दूर अरब के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव था, अल ज़हरा। इस गांव के चारों ओर मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत फैली थी, जहां दिन में धूप आग बरसाती और रात को ठंडी हवाएं दिल को छू जाती। यहां की जिंदगी भी उस रेगिस्तान जैसी ही थी, सख्त मगर खूबसूरत। उसी गांव में रहती थी एक 16 साल की लड़की, अमीरा। अमीरा आम लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां गांव की बाकी लड़कियां घरों में चूल्हा चौका और शादी ब्याह की बातें करती थीं, वहीं अमीरा आसमान की ऊंचाइयों को देखने की आदती थी। वो अक्सर अकेली रेगिस्तान की ऊंची टीलों पर जाकर बैठती और उड़ते बाजों को देखती रहती। उसका सपना था रेगिस्तान की सबसे तेज ऊंट सवारी बनना। उसके अब्बा एक ऊंट पालक थे जिनके पास एक शानदार ऊंट था, नज्म सफेद रंग का ऊंट था, लंबी गर्दन और तेज चाल वाला। जब अमीरा ने पहली बार अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं ऊंट दौड़ाना चाहती हूं, रेस में हिस्सा लेना चाहती हूं, तो उन्होंने चौंक कर देखा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तेरी उड़ान सच्ची है तो पंख जरूर निकलेंगे। लेकिन सबकी सोच इतनी आसान नहीं थी। गांव वालों को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए, लड़की होकर ऊंट दौड़ाएगी, ये तो बेशर्मी है। रेस का मैदान मर्दों का होता है, औरतों का नहीं। यहां तक कि उसकी मां भी उसके खिलाफ हो गई। लोगों की जबान नहीं रोकी जा सकती, उन्होंने कहा, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। पर अमीरा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि सपनों को सच करने के लिए कभी कभी पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। अब वो रोज रात अपने अब्बा के ऊंट नज्म को लेकर चुपचाप रेगिस्तान में जाती। रात का अंधेरा, चांद की हल्की रोशनी और दूर दूर तक फैला सन्नाटा, बस वो और उसका ऊंट। शुरुआत में उसे ऊंट संभालना नहीं आता था। कई बार वो गिरती, रेत से लथपथ हो जाती, हाथ पैर छिल जाते, लेकिन वो हर बार उठती, खुद को झाड़ती और कहती, नज्म हम फिर से कोशिश करेंगे। हफ्तों बीत गए। अब नज्म भी समझने लगा था कि अमीरा मजाक नहीं कर रही। धीरे धीरे उसकी चाल और पकड़ में सुधार आने लगा। अब वो ऊंट के साथ एक रिदम में दौड़ती थी। रेत की लहरों पर जैसे उसके पांव नाचते थे। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, अल ज़हरा रेगिस्तान ऊंट दौड़ प्रतियोगिता। ये उस गांव की सबसे प्रतिष्ठित रेस थी। हर साल दूर दूर से लोग आते। इनाम होता था 10,000 दीनार और विजेता को मिलता था रेगिस्तान का शहंशाह का खिताब। जब अमीरा ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की तो गांव में तूफान आ गया। क्या ये मजाक है? रेस में लड़की और वो भी हमारे गांव की? शर्म करो। लोगों ने पंचायत बुला ली। बहस हुई, हंगामा हुआ, लेकिन उसके अब्बा अडिग रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरा ऊंट रेस में जा सकता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं? अमीरा ने नकाब पहनकर नाम लिखवाया। रेस से एक रात पहले की बात है। अमीरा अकेली रेगिस्तान में बैठी थी। हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। उसके अब्बा पास आए और उसे एक पुराना तावीज दिया। ये तुम्हारी अम्मी ने मेरी पहली रेस में दिया था, अब ये तुम्हारा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैदान सज गया। लाल पीले हरे झंडे लहराने लगे। रेस के लिए 15 ऊंट और उनके सवार तैयार थे। सबकी नजरें एक नकाब पहनी लड़की पर थीं, अमीरा। सीटी बजी, रेस शुरू हो गई। ऊंट दौड़ने लगे और रेत की आंधी उठने लगी। शोर मच गया, लोग तालियां पीटने लगे। शुरू में अमीरा थोड़ा पीछे थी। बाकी सवार उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने ऊंट के सामने डंडा भी फेंका। फिर एक मोड़ आया और नज्म का पैर रेत में फिसल गया। अमीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया, हाथ से खून निकल आया। भीड़ में से आवाज आई, बस अब ये हार गई। पर अमीरा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि सपनों को सच करने के लिए कभी कभी पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। अब वो पीछे नहीं देख रही थी। उसकी आंखों में आग थी और चाल में तूफान। एक एक कर उसने सबको पीछे छोड़ा। उसकी रफ्तार देखकर लोग खामोश हो गए। आखिरी मोड़ पर जब बाकी ऊंट
थक चुके थे तो अमीरा ने नज्ब की गर्दन पर थपकी दी और दोनों उड़ने लगे। भीड़ खड़ी हो गई, सबकी सांसें थम गईं और अमीरा ने फिनिश लाइन पार कर ली। कुछ पल के लिए सन्नाटा था। फिर तालियों की गूंज, सीटी की आवाजें और अमीरा अमीरा के नारे लगने लगे। उस दिन सिर्फ एक लड़की ने रेस नहीं जीती थी, उसने पर्दों के पीछे छिपी औरतों की आवाज, रेत में दबी उम्मीदों और सपनों को कुचलने वाली सोचों को हराया था। वो रेगिस्तान का शहंशाह नहीं, रेगिस्तान की शहंशाही बन चुकी थी। अमीरा ने इनाम लिया, लेकिन अपने अब्बा के कदमों में रख दिया। भीड़ के सामने उसने कहा, सपनों की कोई जात, कोई जेंडर नहीं होता। अगर नीयत सच्ची हो तो रेत में भी रास्ते बन जाते हैं। आज भी अल ज़हरा गांव में जब लड़कियां ऊंट की लगाम पकड़ती हैं तो बूढ़े कहते हैं, इनमें अमीरा की रूह बसती है।